नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हंत सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम्म वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दौवम जिणवर बस हैण जैणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, जिसमें ध्यान के स्वरूप के बाद आचार्य यहाँ ध्यान के ध्येयभूत व्यवहार से जो ध्यान के ध्येय हैं ऐसे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें 49वीं गाथा में पदस्थ ध्यान के अंतर्गत मंत्र पदों का वर्णन किया है और उन मंत्रों के जो वाचक हैं, वाच्यभूत हैं, मंत्रों के जो वाच्य हैं, मंत्रों के माध्यम से जिनका स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, ऐसे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ बताया है। 50वीं गाथा में अरहंत परमेष्ठि का स्वरूप बताया और साथ में सर्वज्ञ सिद्धि भी इस टीका के अंदर की गई है और वो अरहंत परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं, क्योंकि जो वीतरागी होता है वही सर्वज्ञ हो सकता है, ये हेतु है। और इस तरह 50वीं गाथा पूर्ण हुई, जिसमें पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान के ध्येयभूत अरहंत परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। अब यहाँ सिद्ध 51वीं गाथा में सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप बताते हैं। तो देखिए, सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप, सिद्ध परमेष्ठि का रूपातीत ध्यान, रूपातीत ध्यान में जो ध्येयभूत हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा, निश्चय से रूपातीत ध्यान तो निशुद्धात्मा का ध्यान है, लेकिन व्यवहार से सिद्ध परमेष्ठि का ध्यान वो रूपातीत ध्यान है। ये बात यहाँ उत्थानिका में लिखी है, हम पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, ऊपर उत्थानिका है, मैत्री। अब सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत
मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप, नमो सिद्धाणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। तो वो सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बताया है। तो सिद्ध परमेष्ठी का महत्व क्या क्या है कि वो ध्येयभूत है। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य। तो कौन से ध्यान में ध्यान करने योग्य हैं कि पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान में कौन सा पद, कौन से पद के माध्यम से ध्यान करते हैं सिद्ध भगवान का? नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम पद के द्वारा माध्यम से हम सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं और कि सिद्ध परमात्मा का ध्यान निःशुद्धात्मा के ध्यान में कारणभूत है। यहाँ सबसे शुरू में लिखा सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में, कि क्योंकि जो हमारा आत्म तत्व है मतलब हम स्वयं हैं जो, वो सिद्ध के समान है। जैसे सिद्ध का स्वरूप है, सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का क्षय हो गया है, सिद्ध भगवान के शरीर भी नहीं है, सिद्ध भगवान के द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्म, त्रिविध कर्ममल का अभाव है। हमने पढ़ा था छेड़ाला में, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, है ना। तो ऐसे हैं सिद्ध भगवान, और ऐसा ही मेरा स्वभाव है। और सिद्ध भगवान अपने अनंत गुणों से संयुक्त हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, अनंत सुखी हैं, वो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो ऐसा ही मेरा स्वभाव है। तो सिद्धों का ध्यान करने से सिद्धों के जैसे अपने आत्मा का ध्यान होता है, तो आत्म ध्यान में सिद्ध भगवान का ध्यान निमित्त है। ठीक है। तो सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है। परम समरसी भाव अर्थात समता भाव, वीतराग भाव, आनंद रूप भाव, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। निश्चय ध्यान, तो रूपातीत ध्यान अर्थात जो शरीर आदि रूपों से अतीत है, नेत्र इंद्रिय या कोई भी इंद्रियों से अतीत है, ऐसा अतीन्द्रिय आत्म तत्व का ध्यान, वो रूपातीत ध्यान है निश्चय से। ठीक है। तो ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, जब परंपरा से कारणभूत कौन है? सिद्ध भगवान का ध्यान, मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप। ठीक है। सिद्ध परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते 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 उन जैसा अपना आत्मा ध्यान में आ गया। जब अपना आत्मा ध्यान का ध्येय बना, तो सिद्ध भगवान ध्यान के ध्येय नहीं बने। तो सिद्ध भगवान का ध्यान छूट गया और सिद्ध भगवान के समान अपना ध्यान शुरू हो गया। अब स्वयं ही सिद्ध स्वरूप दिखाई देने लगा। ठीक है। इस तरह ये परंपरा प्रवर्तित है। सिद्धों का ध्यान कर रहे थे, तो सिद्धों के समान अपने आत्मा का ध्यान किया। तो जैसे अपने आत्मा का ध्यान हुआ, तो सिद्धों का ध्यान छूट गया। ये परंपरा है, अभाव रूप परंपरा। ठीक है। इस तरह आत्म ध्यान हुआ, निश्चय ध्यान हुआ, और सिद्ध भगवान का ध्यान हुआ, व्यवहार ध्यान हुआ। और पदस्थ ध्यान के अंतर्गत भी बताया, जो हमने चर्चा कर ली। नमो सिद्धाणम के माध्यम से सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया जाता है। ऐसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप यहाँ कहा जाता है 51वीं गाथा में। तो देखिए, नट्ठ कम देहो, यहाँ देखो नट्ठ, वहां था नट्ठ चदु घाई कम्मो, है ना, अनंत वाले स्वरूप में, इसके पहले वाली गाथा। यहाँ नट्ठ नट्ठ अट्ठ आ रहा, सुनाई दे रहा है? नट्ठ कम देहो, नष्ट हो गए हैं 8 कर्म रूपी देह, है ना। लोया लोयस
जानो, लोया लोयस जानो दट्ठा, लोका लोक के जानने वाले हैं और देखने वाले हैं, ठीक है ना। पुरुषा यारो अप्पा, पुरुषाकार है जो आत्मा, पुरुषा यारो अप्पा, सिद्धो झाये, सिद्धो झाये, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करो। लोए से रथो, कहाँ स्थित है वो सिद्ध भगवान? लोक के शिखर पर स्थित हैं। लोक का शिखर कहाँ है? लोक, तीन लोक का अग्रभाग कहाँ है? वो ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वलोक, 16 स्वर्ग, 9 ग्रीव्यक, उसके ऊपर 9 अनुदेश, फिर 5 अनुत्तर, उसके और ऊपर सिद्ध शिला, और उसके भी और ऊपर 3 बात वलय, और 3 बात वलय में सबसे ऊपर वाला बात वलय तनु बात वलय, और तनु बात वलय के सबसे ऊपर जो अंतिम भाग है, लोक का अंतिम हिस्सा है ना, लोकाग्र, वहां सिद्ध भगवान विराजते हैं। लोए से रथो, लोक के शिखर पर विराजमान। तो सिद्धों की क्या क्या विशेषता बताई इसमें कि जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, 8 कर्म रूपी देह का नाश कर दिया है, और देह का भी अभाव हो गया है, शरीर इसका भी अभाव हो गया है, और लोका लोक के जानने देखने वाले हैं, करने धरने वाले नहीं है, जानने देखने वाले हैं। और तीसरी बात कि पुरुषा यारो, पुरुषाकार हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं, है ना। पुरुष शरीर में थे तो उस शरीर से किंचित न्यून आकार है, वो पुरुषाकार कहलाता है, पुरुष आकार, ठीक है। आत्मा है वो, और लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं, ठीक है। ऐसे सिद्ध भगवान हैं जाए, उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। नठठ कम देहो, लोया लोयस जानो दट्ठा, पुरुषा यारो अप्पा, सिद्धो जाए लोए से रथो। बोलो मैत्री, पढ़ के सुनाओ। आवाज नहीं आई। रथ कम्मदे, लोया लोयस जानो दट्ठा, पुरुषा यारो अप्पा, सिद्धो जाए इसे रथो। बहुत अच्छा। इसके पहले वाली गाथाएं सब याद हो गई? 50 तक, कितने तक हो गई? कितने तक हो गई? 40 तक हो गई। अच्छा, फिर इधर कच्ची पक्की हो गई, ठीक है। तो पक्की पक्की कर लो, अब ग्रंथ पूर्ण होने वाला है, ठीक है। ग्रंथ की पूर्णता तक आपके भी याद करने की, कंठस्थ करने की पूर्णता हो जाना चाहिए, ठीक। अब परीक्षाएं तो हो गई होंगी, तो अब लग जाओ इसमें याद करने में। आधी मतलब कच्ची पक्की तो याद है ही, उसको पक्की पक्की कर लो, ठीक है। प्रतिष्ठा तुम्हारी, परीक्षाएं हो गई? हो गई? जी हो गई। हो गई तो याद करो अब। वो नहीं पढ़ती, उनका मन नहीं लगता, जबरदस्ती बिठा दिया हमने कि बेटा बैठ जाओ। नहीं वो तो होशियार बच्ची है। अब परीक्षाएं हो गई तो डेली बैठा करो। हाँ, हम तो भैया जी याद करे नहीं करे पर समझ तो लेते ही हैं। हाँ, ऐसा है, समझ में आना पहली जरूरत है। कभी और पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी, एक ही ग्रंथ एक बार में याद नहीं होता भैया जी। बिल्कुल सही बात। हम लोगों को ही एक बार में थोड़ी याद हुआ था, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। हाँ,
एक ही चीज को बार बार पढ़ने से ही याद होता है और समझ में भी चीज आती है। और समझ समझ के याद करते हैं तो याद रहता भी है और वो हमारे हित का है, तो काम बनेगा। जब हम ये वाली बुक भैया जी हमने वहां से मंगाई थी पहले, यो वो आती थी पाठशाला आती है अपने उस पे जिनवाणी चैनल पे, वो पंडित जी हैं अपने बेनाना जी, हाँ उनने अच्छा, पढ़ाया था ये पाठशाला में। हाँ हाँ हाँ। तो बुक हमने वहीं से मंगाई थी ये वाली। अच्छा, तो ये मेरे पास जो है वो टीका वाली है, बृहद द्रव्य संग्रह हाँ हाँ हमारे देश में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी है, अनुवाद भी है संस्कृत के साथ नीचे। वो लाएंगे तो ये विस्तार से आपको पढ़ने मिलेगा, पढ़ के सुनाता हूँ पीडीएफ के माध्यम से, आप पढ़ पाएंगी बार बार। और सुंदर ग्रंथ है, इसकी टीका जबरदस्त है, ठीक है। और कहीं भी आपके आसपास मंदिरों में मिल जाएगी, और भाई साहब यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ के ओम बिहार मंदिर में मिल जाएगी। अच्छा हाँ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया जी, मैं आगे पढ़ूंगी, शुरू से पढ़ना पड़ेगा फिर से अब हाँ थोड़ा। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अर्थ गाथार्थ और उसके बाद फिर टीका। आप पढ़ के सुनाइए दीपा जी। रट्टट्ट कम देहो लोयायो लोयस्य जाड़ो दट्ठा पुरिया पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाए है लोय से रथो। बहुत अच्छा। प्रतिष्ठा आप पढ़ेंगी? गुड, देखो कितना उत्साह है। कम देहो लोया लोयस्य जाणो दट्ठा पुलिसाया सो अप्पा सिद्धो जाड़े लोया लोह से है रथो। लोया से हयथो। दो जगह सुधार की जरूरत है। जान ओ, पहली पंक्ति में आखिरी में देखो जान ओ, जान ओ है ना। और उसी के नीचे वाली पंक्ति में झाए, झाए झाए सिद्धो झाए लो रथो, ऐसे। नहीं, वो तो इनको पढ़ना हो तो मैं भी पढ़ा दूं, पर इनको पढ़ना तो हो पहले। पढ़ेगी 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 पढ़ेगी। ओके, देखिए गाथार्थ। जिसने जिसने 8 कर्म का और देह का नाश किया है। देखो यहाँ नट्ठ कम देहो, तो 8 नष्ट कर दिए हैं, 8 कर्म और देह, ऐसा लेना है। तो देह को भी है ना, ये जो शरीर है हमारे, ये इसका भी 8 कर्म और शरीर, तो कर्म और नो कर्म दोनों हो गए। जिसने 8 कर्म का और देह का नाश किया है, जो लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है तथा जो पुरुषाकार है, ऐसा आत्मा सिद्ध है, लोक के शिखर पर विराजमान उस सिद्ध परमेष्ठी का तुम ध्यान करो, ठीक है। अब देखिए टीका। नट्ठ कम देहो, इसका अर्थ देखिए, शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द से अभिधेय रूप कर्म कांड, उसका नाश करने में समर्थ ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा, जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्पोपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है, जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा
ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। ये पहला विशेषण बताया सिद्ध भगवान का, ठीक है ना। तो इसमें देखो कितना सुंदर बताया, कर्म कांड और ज्ञान कांड, द्वैत और अद्वैत, ये 2 शब्द आए। तो कर्म कांड का क्या अर्थ हुआ, ये मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं, शुभ शुभ क्रियाएं, इनको कहा है कर्म कांड, ठीक है। ये कर्म है, शुभ शुभ कर्म, कर्म कांड। और फिर लिखा है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड कैसे होता है कि निज शुद्धात्मा की भावना, अपने निज शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम है, वो ज्ञान कांड, मतलब भेद ज्ञान, आत्मानुभूति, ये ज्ञान कांड, ठीक है। तो कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे ये कर्म कांड का नाश कैसे होगा, शुभ शुभ क्रियाओं का नाश कैसे होगा, मन वचन काया से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये कर्म कांड कैसे छूटेगा, कि ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा, जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, जब हम निज शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है कि रागादि विकल्पोपाधि रहित, रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित कोई राग द्वेष क्रोधादि विकारी परिणाम नहीं होते, पर क्या होता है, परम आह्लाद, परम आनंद होता है, जिसका एक लक्षण है ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है। कहां से झरता है ये मनोहर आनंद, आत्मा के अनुभव से, आत्मा में से, ठीक है। जब हम आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करते हैं तो आनंद झरता है, आनंद के झरने झरते हैं, अर्थात आनंद ही आनंद अनुभव में आता है। जो निष्क्रिय है आत्मा, जो द्रव्य स्वभाव है आत्मा का, जो ध्यान का ध्येय है, वो निष्क्रिय है, और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, अद्वैत, वहां दो पना नहीं है, ऊपर आया था द्वैत शब्द, क्योंकि मन वचन काय ये क्रियाएं, ये इतने द्वैत पना चल रहा था, है ना, भेद है, और यहाँ है अद्वैत। तो आत्मा और आत्मा ही, आत्मा अखंड अभेद अखंड है, अनंत गुणात्मक एक तत्व है। तो ऐसा अद्वैत शब्द से वाच्य आत्मा है ना, जो निष्क्रिय है, अर्थात जो भी पर्याय हो रही हैं उन पर्यायों से वह पार है, इसलिए जो द्रव्य स्वभाव है दृष्टि का विषय वो निष्क्रिय है, ठीक है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो निष्क्रिय है, और अद्वैत है सर्वथा निष्क्रिय और सर्वथा अद्वैत नहीं है, इसलिए ऊपर द्वैत भी शब्द का प्रयोग किया और क्रियाएं भी बताई, ठीक है। लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा निष्क्रिय है और अद्वैत है, ज्ञान और ज्ञायक एक तत्व है। उसके द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से, कि जब हम ऐसे अद्वैत और निष्क्रिय शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करते हैं, जिसका स्वभाव आनंद है और जिसके श्रद्धा ज्ञान और लीनता से जो आनंद प्रकट होता है, ऐसे आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप निश्चय रत्नत्रय के बल से 8 कर्मों का और इन शरीरों का अभाव हो जाता है, और जीव त्रिविध कर्म मल वर्जित हो जाता है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव हो जाता है ना। तो इसीलिए कहा यहाँ पर ऐसे जिनके अभाव हो गया है वे नष्ट अष्ट कर्म देह है वह जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है वो सिद्ध भगवान, ठीक है। अब देखो, लोया लोयस्य जानो दट्ठा, लोकालोक के जानने वाले और देखने वाले हैं, जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फलरूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन
इन दोनों द्वारा लोकालोक के तीन लोक के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? लोकालोक के जानने और देखने वाले। पूरा लोक, तीन लोक कितना विशाल है, उसका वर्णन करें तो महीनों लग जाए, है ना। तो ऐसा विशाल तीन लोक वो एक समय में जानते हैं, उसका त्रिकालवर्ती परिणमन एक समय में जानते हैं, और आलोक भी उसी एक समय में जानते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान का ज्ञान है। ठीक है, तो वो ज्ञान से जानते हैं और दर्शन गुण से वो देखते हैं, इसीलिए वो ज्ञाता और दृष्टा है। तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को एक समय में जान लेते हैं, देख लेते हैं, सामान्य और विशेष रूप से। ऐसा भगवान का स्वरूप है, सिद्ध भगवान का। और कैसे हैं, इसलिए यहाँ लिखा लोया लोया से जानो दट्ठा। अब आगे पुरुषा यारो। अब पुरुषाकार का क्या अर्थ है? जो निश्चय नय से अतीन्द्रिय, अमूर्त, परम चैतन्य से भरे हुए, शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। ये दो उदाहरण दिए यहाँ पर। क्या क्या अर्थ है इनका? ये छाया के प्रतिबिंब की भांति तो समझ में आया होगा। हमारी छाया पड़ती है ना, तो वो छाया या छाया का प्रतिबिंब, अर्थात हमारी छाया दर्पण में पड़ रही या अपना आकार दर्पण में दिख रहा है। छाया देखनी पड़ेगी, छाया, क्योंकि छाया के नाक, आंख, कान वगैरह नहीं दिखते ना, है कि नहीं। तो सिद्ध भगवान का जो आकार है वो शरीर रहित है, लेकिन पुरुष का जैसा आकार है वैसे ही आकार उनका है। तो वो उसमें नाक, आंख, कान वगैरह तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि आज शरीर ही हो गए हैं। लेकिन जैसा आकार इस शरीर में आत्मा का है, ऐसा ही का इससे किंचित न्यून पुरुषाकार ही सिद्ध भगवान का होता है। उनके ही अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप रहते हैं। किंचित न्यून पहले भी बताया है 14वीं गाथा में, किंचित न्यून कि कुछ कम। तो जहां जहां अंदर में खाली स्थान है, जहां वायु है और वहां आत्म प्रदेश नहीं है, तो वो सब जब शरीर छूटता है तो वो सब स्थान सघन हो जाते हैं। और इस तरह लेकिन शरीर जैसा शरीर का आकार है वैसा ही आकार सिद्ध भगवान का रहता है। ठीक है, अंतिम शरीर से किंचित पुरुषाकार। और ये मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति, ये क्या है? जैसे मोम का अपन कोई ऐसा एक पिंड ले लें, है ना, उसमें कोई मूस, उसमें ये कैसा समझना है, जैसे ये आते हैं ना सांचे, कोई चीज के सांचे आते हैं, तो सांचे में क्या रहता है? सांचे में कोई अपन ने कोई चीज भर दी, मतलब मिट्टी वगैरह कोई भी, तो उस आकार का वो की मूर्ति या कोई चीज बन जाती है। ठीक है, तो अब वो खाली है, ऐसा वो आकार ही आकार है, वहां शेप है, शेप आकार कोई वस्तु का, है ना। तो ऐसा ही शरीर रहित सिद्ध भगवान का आकार होता है। इसको और समझा जा सकता है।
और देखेंगे मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति, मध्य के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है, पुरुष का आकार। ठीक है। अप्पा पुरुषा यारो, अप्पा अप्पा ऐसे लक्षणों युक्त आत्मा। कैसे लक्षणों युक्त? 3 लक्षण बता दिए। नठठ कम देहो पहला, फिर लोया लोयस जानो दट्ठा, फिर तीसरा पुरुषा यारो। 3 बातें हो गई। ऐसे 3 गुणों से युक्त, ऐसे लक्षणों युक्त आत्मा वह कैसा कहलाता है? सिद्धो। अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध और माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध कहलाता है। ऐसे देखो यहाँ ये कौन कौन से सिद्धों से अलग हैं ये सिद्ध भगवान? विलक्षण मतलब अलग, उससे अलग लक्षण वाले, हटके, है ना। तो ये कैसे कैसे सिद्ध दुनिया में प्रसिद्ध हैं? कोई माया सिद्ध है, तो कोई खड्ग सिद्ध, तलवार सिद्ध है, खड्ग मतलब तलवार। माया सिद्ध, मायावी है, मायाएं सिद्ध हो गई हैं, तो कुछ भी वो रूप बना लेते हैं अपने, है ना, माया जाल फैला सकते हैं। गुटिका सिद्ध, है ना, ऐसे पादुका सिद्ध, कोई के चरण पादुकाएं होती है ना, उसकी कोई सिद्धि होती है उनको। अंजन सिद्ध तो अपने अंजन चोर को अंजन सिद्धि थी ना, काजल लगा लो तो वो गायब हो जाते थे, अदृश्य। ऐसे अलग अलग के योगी, सिद्ध योगी होते हैं ना कई अन्य मतों में, जो किसी भी तप के माध्यम से ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना, तो वो उस तरह के सिद्ध कहलाते हैं। तो कहते हैं कि ये इन सभी तरह के सिद्धों से रहित, इन सभी तरह के सिद्धों से जो भिन्न लक्षण वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं जिनके जो केवल ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, अशरीरी हैं, है ना, ऐसे उनकी विशेषताएं हैं। अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध और माया सिद्ध आदि ऐसे सिद्ध योगियों के नाम सुने होंगे ना आपने, कुछ ना कुछ। कोई भभूत लपेट लेते हैं, मतलब राख लपेट लेते हैं, वो सिद्ध योगी कहलाते हैं। ऐसे कोई तरह के सिद्ध नहीं है ये जिनकी चर्चा इस गाथा में की जा रही है, ये ऐसे वैसे सिद्ध नहीं है। ठीक है ना। ये कैसे सिद्ध हैं कि ऐसे सब लौकिक सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध कहलाता है। झाये लोए से रथो, हे भव्यो, तुम देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्री भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काय की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे लोकातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। ठीक है। क्या कहा यहाँ कि किसका त्याग करना है? तुम देखे हुए, हे भव्यो, तुम किससे कह रहे हैं? मैत्री प्रतिष्ठा किससे कह रहे हैं? हे भव्यो, हम सबसे कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, तुम देखे हुए, मतलब जो हमने देखे हैं, ये बहुत बार आ चुका है, देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय के भोग, है ना, जो हमने देखे हैं, खुद दूसरों के देखे हैं, टीवियों में देखे हैं पंचेंद्रिय के भोग। ऐसे ऐसे गरीब था, फिर उसने ये किया और वो किया और ऐसा धन आ गया, संपन्न हो गया, गाड़ी बाड़ी लाड़ी सब हो गया, देखे, दूसरों के जीवन में देखे, है ना, देखे हुए।
सुने हुए कहानियों में सुने हैं कि ऐसे ऐसे विषय भोग होते हैं और ऐसे ठाट बाट होता है, सब सुने और अनुभव किए हुए कि हमने भी इस पंचेंद्रिय के विषय भोगे हैं, है ना, खुद अनुभव किए हुए। ऐसे पंचेंद्रिय भोगों के भोगादि के समस्त मनोरथ रूप मन की भावनाएं, सारे तरह की मन की भावनाओं रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा, ऐसे जो संकल्प विकल्प तरह तरह के होते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो रहा है इत्यादि कई तरह के जो संकल्प विकल्प होते हैं पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी, उन सबका त्याग द्वारा मन वचन काय की गुप्ति, जिसका लक्षण है मन वचन काय की विकृति नहीं होना चाहिए, है ना, गुप्त मन वचन काय की गुप्ति द्वारा जिसका एक लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थित होते हैं। तो रूपातीत ध्यान में किसका ध्यान करते हैं? इस सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, व्यवहार से सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं और निश्चय से निःशुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। तो ये पंचेंद्रिय के विषयों की भावनाओं से, संकल्प विकल्पों से सबसे मुक्त होकर ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान, कहाँ है भगवान सिद्ध विराजमान? लोक के अग्रभाग में, है ना, उनका हम यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं। विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेश्वर जी का ध्यान करो, ठीक है। और सिद्धों का ध्यान करके क्या करो? इस सिद्धों के जैसे अपने आत्मा का ध्यान, ठीक है। यहाँ तो अभी सिद्ध परमेश्वर जी का स्वरूप बताया, इसलिए यही प्रेरणा दी कि सिद्ध भगवान का, सिद्ध परमेश्वर जी का ध्यान करो। इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेश्वर जी के व्याख्यान रूप यह गाथा पूर्ण हुई। ये 51वीं गाथा यहाँ पूर्ण हो गई है और हमने इस गाथा का विश्लेषण समझा। जो भगवान की विशेषताएं बताई गई हैं इस गाथा में, उनका आचार्य ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। हम जब तक पंच परमेश्वर जी का अच्छी तरह से स्वरूप नहीं समझते, तब तक उनका ध्यान कैसे करेंगे? तो हम अच्छे से उनका स्वरूप समझें और फिर जब नमो सिद्धारम बोले तो ऐसा स्वरूप हम ध्यान, ऐसे स्वरूप का हम ध्यान करें कि ऐसे है सिद्ध भगवान, है ना। अरहंतों का स्वरूप जो समझा तो ऐसे हैं, जब नमो अरहंतारम बोले तो ऐसे हैं अरहंत भगवान, ठीक है। ऐसे पंच परमेश्वर जी का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो उनका स्वरूप हम बार बार विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम जब भी फिर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमें उसका भाव भाषण होगा। इसका अभ्यास करना चाहिए। ये गाथा पढ़ते हैं वापस। णठठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाए लोयस रथो। इस प्रकार यहाँ सिद्ध परमेश्वर जी का स्वरूप 51वीं गाथा के माध्यम से पूर्ण हुआ। अब आएगा अगली गाथा में आचार्य का स्वरूप, ठीक है, और उसके बाद फिर उपाध्याय और फिर साधु। इस तरह पंच परमेश्वर जी का स्वरूप यहाँ क्रमशः बताया जा रहा है। तो हम क्रम से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और उनका ध्यान करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोकालोक में, लोक तो 3 लोग है, आलोक, आलोक का मतलब क्या है? आलोक, आलोक 3 लोक के बाहर आलोक है, अनंत आलोक आकाश, आलोक आकाश। तो आलोक में क्या है? आकाश ही आकाश है, आलोक है, वो अनंत आकाश है। कितना अनंत है पता है आपको? कितना बड़ा है? सुना तो होगा, 3 लोक 343 घन राजू प्रमाण है ना। और जितना भी सुना है हमने 3 लोक का स्वरूप, तो कितना बड़ा होगा। ये भारत कितना बड़ा है, जो अभी लोग जितने 150-200 देश माने जाते हैं, ये कितने
विशाल जगह में रहते हैं, मतलब भूखंड है इनका। और फिर आप सोचिए कि जो हमने मध्यलोक का वर्णन पढ़ा है, फिर ऊर्ध्वलोक का, फिर अधोलोक का, ऐसा विशाल 3 लोक है। ये आलोकाकाश, आलोकाकाश के अंदर या आकाश, अनंत आकाश के मध्य में कितना है? सिंधु में बिंदु के समान। तो आप सोचिए, एक बूंद, महासागर की एक बूंद से महासागर कितना बड़ा है। ऐसे 3 लोक का जो स्वरूप हमने समझा, उस 3 लोक से ये आलोकाकाश कितना बड़ा है? अनंत गुना बड़ा ना, इतना विशाल है वो आलोकाकाश। तो अब यहाँ पर क्या विशेषता हुई कि उस अनंत आकाश को भगवान जानते हैं। तो ज्ञान की ये विशेषता है कि वो अनंत आकाश को जानते हैं। अब कोई कहेगा अनंत आकाश को पूरा जानते हैं तो अनंत आकाश का अंतिम हिस्सा भी जान लिया होगा उन्होंने, छोर। कि नहीं नहीं नहीं, छोर कैसे? छोर तो है ही नहीं। पूरा आकाश जानते हैं लेकिन उसका अंत ही नहीं है। तो जितना है उतना जानते हैं। अनंत है तो अनंत ही जानते हैं, अनंत को अनंत रूप जानते हैं। छोर और छोर जान ले तो फिर सीमित हो गया ना, वो असीम है। तो असीम है तो ऐसा नहीं कि वो उसको पूरा नहीं जानते होंगे, पूरा जानते हैं, लेकिन असीम को असीम जानते, अनंत को अनंत रूप जानते हैं, है ना। तो इस तरह भगवान सिद्ध इतना विशाल जो आलोकाकाश है, उस पूरे आलोकाकाश को जानते हैं। ऐसी ज्ञान की, केवल ज्ञान की विशेषता है। और केवल ज्ञान की जब महिमा आए तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा केवल ज्ञान प्रकट करने की हमारी क्षमता है। ठीक है, हमारे ज्ञान का ये स्वभाव है। और ज्ञान की एक समय की पर्याय की, पूर्ण विकसित पर्याय की ये क्षमता है। तो हमारे अनंत ज्ञान की कितनी क्षमता होगी सोचो। तो हमारा जो ज्ञान का वैभव है ये ऐसा महान, महत्वपूर्ण है। और ये तो एक गुण की बात हुई, ऐसे अनंत गुण है हमारे अंदर। ऐसा अनंत गुण स्वरूप हमारा आत्मा है, मतलब हम स्वयं हैं। ऐसे अपने आत्मा की महिमा हमें आना चाहिए, और आत्मा की महिमा आए और फिर हम आत्म स्वरूप में, ज्ञायक स्वरूप में मग्न हो जाएं, और ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, परम आनंद हम सभी को हो। यही मंगल है। तो अब यहाँ हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। चला द्वैत का मीन बता दो। जिनवाणी सैनी है, जिनवाणी करके जुदा करने को यही पहचानी है। जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी अभ्यास सुभी से जाजनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, हो असैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो जाओ जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी हो, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से